हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं क्या हूँ, प्रवक्ता, लेक्चरर, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, एलटी, नेट आदि के लिए राजनीतिक विज्ञान से प्रीवियस ईयर का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी पार्ट 9 सीरीज है। इसके पहले हमने 8 सीरीज तक कंप्लीट कर ली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 8 में हमने 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज हम करेंगे यहाँ पे 26 से। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो 26 क्वेश्चन है यहाँ पर। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो ये जो कथन दिया था ये रूसो का है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है हैग में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका जो मुख्यालय है दी हैग यानी नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी ये 26 जून 1946 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षरित विधेयक के अनुरूप हुई थी, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का ही एक अभिन्न भाग है। तो देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कई बार बनते हैं। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, तो हैग में। और साथ में आपको याद रखना है कि जो इसकी स्थापना कई बार पूछा था एग्जाम में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 26 जून 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कुल संख्या होती है। तो कुल कितनी संख्या होती है? तो वो होती है यहाँ पे 5 संख्या। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। और देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 है। और इनमें से अगर हम बात करें तो जो 5 हैं वो स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। तो देखिए ये 5 हैं जो स्थायी हैं और जो 10 होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो इस प्रकार से जो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में, ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल पूछे तो 15 सदस्य हैं, लेकिन इसमें से जो स्थायी हैं वो केवल 5 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? तो किसका है? तो वो है यहाँ पे 109 का। देखिए दोस्तों, जो संविधान का जो आर्टिकल 109 है यानी 109 है में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान निर्माता परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। तो परामर्शदाता कौन थे? तो वे थे BN राव। देखिए दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा के जो BN राव विविध सलाहकार थे और अंबेडकर प्रारूप समिति की अध्यक्ष भी थे यानी भीमराव अंबेडकर। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के अध्यक्ष थे। जबकि अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से आपको इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या है। तो भारतीय संविधान की जो अनुच्छेदों की संख्या है वो कितनी है? तो वो 395। और देखिए कई बुकों में आपने देखा होगा 415 भी दिया रहता है, 400 से ज़्यादा भी दिया रहता है। वो सब के सब संशोधन किए गए होते हैं, जैसे आपने देखा होगा। तो ये इस प्रकार से संशोधन करके और उसी आर्टिकल में यहाँ पे जोड़े जाते हैं। तो इसलिए आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दिख जाएंगे, लेकिन जो वास्तव में जो आर्टिकल्स की जो संख्या है वो 395 ही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अनुसूचियाँ की तो 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये भारत के कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है। तो भारतीय संविधान की जो लागू होने की तिथि है वो है 26 जनवरी 1950। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। कुछ उपबंध तुरंत प्रवृत्त हो गए। संविधान का मुख्य भाग 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ। इस तारीख को संविधान में
प्रारंभ की तारीख कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एक हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि प्रारंभ की तारीख किसे कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 26/1/1950 को जो प्रवृत्त हुआ और इसी को संविधान ने प्रारंभ की तारीख कहा, और इसी तारीख को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, इसलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी, तो कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई। वहीं भारतीय डोमिनियल की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के रूप में 14 अगस्त 1947 को पुनः समवेत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है, तो इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है वो किसकी है, तो ये सुभाष चंद्र बोस की है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन जो ये बुक लिखी थी ये लिखी थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इंडियन स्ट्रगल लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गुट निरपेक्ष विदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और देखिए दोस्तों, जो गुट निरपेक्ष जो विदेश नीति है इसका जो निर्माता है ये जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, और नेहरू का कहना था कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत में उचित अनुचित में विभेद करके स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किसने किया था, तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है, तो यह है T.H. ग्रीन का, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये क्या था, कार्ल मार्क्स ने, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया वो सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक हैं, तो व्यक्तिवादी जो विचारक हैं वो कौन है, तो वह है हम्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। स्पेंसर के अनुसार राज्य संस्था इस बात का परिणाम है कि व्यक्ति अपूर्ण स्वार्थी और विकृत प्रवृत्ति का है। यह अपूर्ण एवं स्वार्थी होने के कारण अपना स्वार्थ पूरे करने के लिए अपराध करता है, और इस अपराध को रोकने के लिए राज्य संस्था का अस्तित्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक हैं, तो स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है मॉन्टेक्यू। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया वो सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है, तो ये किससे माना जाता है, तो ये माना जाता है जर्मी बेंथम को। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है ये जेम्स प्रथम ने किया था। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के स्टुअर्ट जेम्स फर्स्ट द्वारा इंग्लैंड में देवी अधिकार का इतना अधिक समर्थन किया गया कि राजाओं को देवता ही बना दिया। लॉ ऑफ फ्री मैनाको नामक पुस्तक में जेम्स प्रथम ने लिखा है कि राजाओं को देवता कहना उचित है क्योंकि पृथ्वी पर उनकी और ईश्वरीय शक्ति की समानता है। तो इस प्रकार से इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो जेम्स प्रथम है इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत दिया था, प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं, तो कौन है, तो वो हैं कोफी अन्नान। देखिए यहाँ पे दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो महासचिव हैं ये बॉन की मून, जिनका जन्म हुआ था 13 जून 1944 को संयुक्त राष्ट्र के, और 13 अक्टूबर 2006 तक ये रहे, और 8वें और वर्तमान महासचिव थे। ये महासचिव बनने के पहले ये दक्षिण कोरिया के विदेश मामलों में मंत्रालय में कैरियर राजनयिक थे, और वे जनवरी 2004 से 2006 तक कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री भी रहे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्राकृतिक
अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निष्कृष्ट और अल्पजीवी था, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो ये हॉब्स का है। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पे दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये क्या था? प्लेटो ने। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। और देखिए, प्लेटो का कहना था कि राज्य तभी आदर्श स्वरूप प्राप्त कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासकों द्वारा हो। दार्शनिक राजा के शासन का यह सिद्धांत प्लेटो का एक प्रमुख और मौलिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है। तो यह है 245। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए, यहाँ पे दिया गया कि भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, किंतु वर्तमान में इसके 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 जो है ये निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं, जबकि 12 जो होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत होते हैं? तो वह है यहाँ पे 12 सदस्य। और नेक्स्ट है यहाँ पे, सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये किसने किया था? तो ये किया था रूसो ने। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन है। तो यह कथन जो दिया था ये था मैकाइवर का। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पे, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। तो ये लोकसभा के प्रति होती है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? तो वो है 74वां। देखिए दोस्तों, आर्टिकल जो है 74 के जो फर्स्ट है, इसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने से ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो इस प्रकार से ये कहा गया है आर्टिकल 74 के फर्स्ट में। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर जो पेपर है 2005 का, इसे हमने सॉल्व किया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।